हेलो दोस्तों, कैसे हो। मैं एक बार फिर आया हूँ आपके सामने एक इंटरनेशनल न्यूज़ के साथ में। मगर बड़ा दुख होता है कि अगर कोई मोमडन कंट्री के अंदर किसी प्रकार की कोई घटना होती है तो उसकी खुशी या मातम हमारे हिंदुस्तान में लोग क्यों मनाते हैं। उनकी कट्टरता देखिए। ये देश के लिए हमेशा से ही खतरा थे। 1947 के अंदर जो बंटवारा हुआ वो अगर सही तरीके से हुआ होता तो आज मुझे ये बात कहने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारे हिंदू भाइयों की जो जनसंख्या है वो पाकिस्तान के अंदर दिन प्रतिदिन घट रही है। और उल्टे हमारे भारत देश के अंदर जो ये शरणार्थी बन कर के रहे थे, जो ये दोस्त बन कर के रहे थे, जो ये घरेलू मित्र बन कर के रहे थे, घर के अपने बन के रहे थे, उनकी वजह से आज हमें बहुत ज़्यादा दुख देखना पड़ रहा है। जगह जगह इन पर समस्याएं उत्पन्न हो रही है। मगर इनमें सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि ये गलत को गलत नहीं कहते। जिस दिन ये कौम गलत को गलत कहना सीख जाएगी, निश्चित तौर पर ये मानव बन जाएगी। मैं सम्मान करता हूँ हमारे माननीय राष्ट्रपति श्रीमान APJ अब्दुल कलाम का, जिन्होंने भारत देश के लिए अपना सर्वोच्च त्याग किया, अर्पण किया और भारत को बहुत ऊंचाइयों तक ले गए। और भारत ने उन्हें उससे भी ज़्यादा इज्जत दी और उन्हें भारत के अंदर मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। मैं बात करना चाहता हूँ, अभी थोड़े टाइम पहले हमारे एक मुल्क है, उसका नाम है ईरान। अब मैं बात को आपको बता देना चाहता हूँ कि ईरान का जो अभी राष्ट्रपति और उनके विदेश मंत्री जिनकी हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर मौत हो गई थी, उनका मातम हमारे हिंदुस्तानी भाई मना रहे हैं कि भाई क्या हो गया, इराक के राष्ट्रपति मर गए। ईरान के अंदर बहुत ही अलग माहौल है और हमारे यहाँ बहुत ही अलग माहौल है। मैं आपको बता देना चाहता हूँ, इब्राहिम रईसी जो ईरान के राष्ट्रपति रहे, राष्ट्रपति से पहले वो ईरान के जज हुआ करते थे। एक तो जज और ऊपर से बेहरम, तो भाई जनता के लिए तो मुश्किल ही मुश्किल हो जाती है। उन्होंने अपने जीवन के अंदर बहुत ही गैर जिम्मेदाराना तरीके से, बहुत ही क्रूर तरीके से लोगों को मौत की सज़ाएं सुनाई। निश्चित तौर पर ये गलत हुआ, क्योंकि कानून हमेशा सबूतों के साथ होना चाहिए। मगर कुछ लोग इतने अपने आप को बड़े मानने लग जाते हैं कि वो अपने आप को भगवान अल्लाह से भी बड़ा मानने लग जाते हैं। पद और पावर आते जाते रहते हैं, परंतु ईश्वर सत्य है, बाकी सब अलग बात है। इब्राहिम रईसी को मैंने नहीं, संसार के हर न्यूज़ चैनल और हर अखबार वालों ने उन्हें मौत के सौदागर के नाम से पुकारा है। अब आप कहेंगे कि भाई मौत का सौदागर कैसे कहा, इसका भी मैं आपको उदाहरण दे देता हूँ। ईरानी राष्ट्रपति जो हेलीकॉप्टर के अंदर दुर्घटनाग्रस्त है, किसी की भी अकाल मृत्यु हो वो गलत है, अकाल मृत्यु किसी की नहीं होनी चाहिए, परंतु भगवान की नियति में जो तय है वो होकर के रहता है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इब्राहिम रईसी उर्फ मौत का सौदागर, उन्होंने अपने राष्ट्रपति कार्यकाल से पहले जज थे। उन्होंने बहुत ही कीड़े मकोड़ों की तरह लोगों को मौतों की सज़ा सुनाई, लोगों के जीवन का उन्होंने मूल्य नहीं समझा, और आज भगवान ने उनके जीवन का मूल्य नहीं समझा और उनकी एक दुर्घटना में मौत हो गई। हेलीकॉप्टर दुर्घटना के अंदर मौत हुई। 3 हेलीकॉप्टर रवाना हुए
मगर एक हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ, 2 अपने नियमित स्थान पर पहुंचे। हो सकता है इसके पीछे भी कोई साजिश हो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे ज़रूर कुछ बड़ा हुआ है जो अभी तक हम सब लोगों के बीच में नहीं आया है, मगर जैसे जैसे जांच होगी वो हम सब के बीच में ज़रूर आएगी। अब मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि मैं इस मुद्दे को आप सब के बीच में लेकर के क्यों आया हूँ। 2021 के अंदर जब ये राष्ट्रपति बने तो इन्होंने 80,000 राजनीतिक कैदियों को मौत की सज़ा सुला दी थी और कीड़े मकोड़ों की तरह उन्हें मारा गया। संसार के हर न्यूज़ चैनल वालों ने उनको मौत का सौदागर कहा, हर अखबार वालों ने उन्हें मौत का सौदागर कहा, मगर हमारे भारत देश के अंदर एक ईरानी राष्ट्रपति के मरने पर छाती कूटी जाती है, विलाप किया जाता है, रोया रपटा जाता है, सिर्फ किस लिए? ईरानी सैलानियों को खुश करने के लिए। मगर मैं बता देना चाहता हूँ ये गलत है। अगर आपके भारत के अंदर कुछ समस्या होती है तो वो खुश होते हैं, मगर कुछ जाहिल लोग हैं जो भारत देश को अपना नहीं मानते। ऐसे लोगों से हमें सावधान रहने की आवश्यकता है। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय जय श्री राम।